जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, जो आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के नाम में पढ़ लिया, एयर कंप्रेसर। डिसीजन लेने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट, बाइक की कंडीशन में कुछ खराबी है, स्नो हो गई है पंक्चर, और मैं अभी यहाँ पे भरवा रहा हूँ हवा। तो अपने पास तो पोर्टेबल कंप्रेसर पंप है तो उसका यूज़ कर रहा हूँ। टायर पूरा फ्लैट हो गया था। उस दिन सुबह मैं जिम जा रहा था, तब मैंने देखा कि टायर इज़ कम्प्लीटली फ्लैट। और आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों का एक ओपिनियन भी चाहिए मुझे, और मैंने जो डिसीजन लिया है वो भी बताऊंगा आपको, और उसके ऊपर आप लोगों का मुझे डिसीजन चाहिए। तो फिलहाल तो पहले यहाँ से निकलते पार्किंग से। स्नो का आवाज़ इतना इको होके आ रहा है कि मुझे हेलमेट के अंदर इरिटेट हो रहा है। आवाज़ यहाँ पे घूम के आता है काफ़ी। तो पहले यहाँ से निकलते फिर करते बात। वैसे टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, या किस बारे में आप लोगों का ओपिनियन चाहिए। करते बात, ऐसा क्यों मैं सोच रहा हूँ और क्या वजह है, करेंगे बात थोड़ी देर में। टायर शॉप खुला तो है, अब जाके देखते हैं। बनी का स्कूल, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके सामने, तो बहुत तहस महस हो चुका है एरिया। तो आप लोगों को जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, जो आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के नाम में पढ़ लिया है, सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसीजन आई हैव टू टेक, और आई एम टेकिंग रादर, बिकॉज अभी क्या होता है कि कई बार कैसे बताऊँ, मतलब कई बार हम लोगों को ये भी सोचना पड़ता है कि कहीं अच्छी डील मिल रही है, कहीं हाथ में अच्छी डील लग रही है, तो उसका भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। और हम लोग आ गए पंक्चर शॉप। पंक्चर साइड स्टैंड क्या है? रियर टायर, हाँ हाँ, नो 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 नो, एयर कंप्रेसर, वन पंक्चर ओनली ना। तो हो गया पंक्चर का काम। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक होता है डिसीजन लेने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट, बाइक की कंडीशन में कुछ खराबी है, या बहुत एज्ड बाइक है, या फिर आप अपडेट कर रहे हो बाइक को। तो अपग्रेड करने का तो प्लान है, वो भी वर्कआउट कर रहा हूँ मैं पैरेलली। बट एज की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता है ये सीबीयू यूनिट है, जो कि कम्प्लीटली जापान असेंबल्ड बाइक है, और इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने मेंटेन करी है, जिस तरह से मैं पार्ट्स रेगुलर बेसिस पे चेंज करता हूँ, जो करना ज़रूरी होता है, वो पार्ट्स वगैरह भी मैंने अपडेट किए हुए हैं। बाइक में कोई ख़राबी नहीं है उसके वजह से, और जिस तरह से मैंने मेंटेन करी है, अगले कई साल तक ये वैसे ही चलेगी जैसे आज चल रही है। वियर एंड टियर वाले पार्ट्स में रेगुलर बदलता रहता हूँ, टायर्स, ब्रेक पैड्स, रेगुलर सर्विसिंग, और अच्छे क्वालिटी के या सुजुकी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स मोस्टली जहाँ होते हैं वो मैं डलवाता हूँ इसमें। लेकिन जब बाइक अपग्रेड करनी है तो आपको सेल करनी होती है बाइक, क्योंकि मैं 2 बाइक्स अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, सुपर बाइक्स। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। अभी तक जो नेक्स्ट बाइक का सर्च है वो चालू है, अगले 3-4 महीने तक शायद मैं वो सर्च करता रहूं। बट ये डिसीजन मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था, या ले रहा हूं, क्योंकि मुझे बाइक करनी है अपग्रेड, और इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है बाइक सेल करने का। तो वही मैं आप लोगों से सजेशन लेना चाहता था। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। स्नो ने अभी तक अपने को जो साथ दिया है पिछले 1.5 साल में, वो नेक्स्ट लेवल है, और बाइक सेल करूंगा तो दूसरी डेफिनेटली बूसा ही आएगी, क्योंकि हर एक की अपनी एक ड्रीम बाइक होती है, हर एक की एक फेवरेट बाइक होती है, या आपका किसी के साथ एक बॉन्डिंग होता है किसी बाइक के साथ, या पर्टिकुलर किसी मॉडल के साथ। तो मेरा बॉन्डिंग हमेशा पहले से ही बूसा के तरफ ही रहा है। बेनेली इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था, आप लोगों को सब पता ही है। बेनेली मैंने सेल आउट करी थी और उसके बाद लिया था स्नो को।
और स्नो के बाद भी आएगी दूसरी, वो भी मैं हायाबुसा ही लूँगा। तो वो प्लान है फिलहाल। अभी तो प्लान वर्कआउट कैसे करना है, क्योंकि बाइक अगर सेल करते हैं तो नई बाइक का सर्च में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बाइक ढूंढनी पड़ती है। और अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको बाइक नहीं मिली तो आपको वेट करना पड़ता है। तो ऑल दैट थिंग्स आर गोइंग इन माइंड। प्लस आपकी जो करंट बाइक होती है उसका रीसेल भी आपको जो एक्सपेक्टेड है उतना अगर मिल रहा है तो फिर आप बाइक सेल करते हो। तो सुपर बाइक्स या ये बाइक्स ऐसी होती है जो कोई डे टू डे खरीदता और बेचता नहीं है, तो इसको बेचने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। प्लस इसको अगर आपको अपग्रेड करना है तो सर्च के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इट्स गोइंग टू टेक मे बी 6 months डाउन द लाइन ओवरऑल प्रोसेस में। बट येस, वंस यू मेक अ डिसीजन देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस तरह से आपके सारे प्लान्स अलाइन करो, फाइनेंस आपका अरेंज करो, और जो डिफरेंस होगा दिस वर्सेस न्यू बाइक वो कैलकुलेट करो, उसके लिए तैयारी करो, ताकि आपका बाकी जो पर्सनल लाइफ है वो फाइनेंस की वजह से हैम्पर ना हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है फ़िलहाल। और आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, मैंने OLX पे इसका ऐड दिया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ही थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और बाइक के लिए मुझे कुछ ऑफर्स आए, कुछ अच्छे हैं, कुछ अप टू द मार्क है, कुछ मेरे रिक्वायरमेंट को, मेरे एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, बट येस विल ट्राई कि इसको किसी अच्छे इंसान को देके जो रियली इसका ध्यान रख सके, जैसे मैंने मेंटेन किया है वैसे मेंटेन करे और अच्छे से यूज़ करे। और दूसरी बाइक का सर्च भी फिर अपन पैरेलली कर ही रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों के सजेशंस और कमेंट्स जो आते हैं, हमेशा मुझे मैक्सिमम पर्सनल मैसेज ही करते लोग। यूट्यूब पे भी मैसेज करो ताकि आप लोगों का जो डिस्कशन है वो बाकी लोग भी पढ़ सके आपके कमेंट्स, और एक अच्छा डिस्कशन फोरम बने, और फिर बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक अ डिसीजन। तो अभी फिलहाल के लिए हायाबुसा, थैंक यू ना। तो कुछ भाई मिलते हैं इंटरेस्ट। राइडर्स डायरी बाय रोहन, इट इज रिटन हियर। हाँ हो गया ना, थैंक यू जी। तो बैक टू द कॉलोनी। और अच्छा रिस्पांस जो एक OLX पे दिखा है, मुझे लगा कि OLX पे तो अपनी बाइक बहुत हिट थी। लगभग 3200 लोगों ने बाइक की ऐड देखी थी, और अराउंड 80 to 90 कमेंट्स और पर्सनल चैट हुए थे। तो अभी कुछ ऑफर्स मेरे पास है जो मैं और शिल्पी अभी थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और बनी तो बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि बनी का बिल्कुल मन नहीं है कि इसको सेल करे। वो बोलता है स्नो को मैं कभी हाथ नहीं लगाने दूंगा। काफ़ी अटैच हो जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी बहुत अटैच हूँ इस बाइक से। तो बैक टू द पार्किंग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए। और अगर ये डिसीजन सही हुआ तो जो दूसरी बाइक आएगी, आई प्रॉमिस वो भी हायाबुसा ही आएगी। तो इस छोटे से वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोग मुझे सही डिसीजन लेने में मदद करो। नो डाउट एक्रोपोविक के साथ ही बाइक में देने का प्लान कर रहा हूँ, नॉट द OEM वाला जो एग्जॉस्ट आता है ओरिजिनल, उसके अलावा, क्योंकि ये बहुत प्यारा साउंड करता है और बहुत ज़्यादा लाउड और इरिटेटिंग नहीं है। आप लोगों ने इसका साउंड सुना ही है। इसी बात पे करते हैं वीडियो एंड। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या करना चाहिए। बाय दैट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थैंक यू, बाय बाय।